असहिष्णुता पर सीजेआई टीएस ठाकुर का बड़ा बयान, कहा असहिष्णुता हो सकता है राजनीतिक मुद्दा, लेकिन जब तक देश में न्यायपालिका है किसी को डरने की जरूरत नहीं। दिल्ली में कारों के नए नियम के समर्थन में चीफ जस्टिस, वहीं सम विषम कार नंबर पर यू टर्न ले सकते हैं केजरीवाल, कहा पब्लिक को हुई दिक्कत तो वापस लेंगे नियम। बाबा साहेब की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री मोदी ने 10 और 125 रुपए के सिक्के जारी किए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री मोदी समेत कई दिग्गजों ने किया नमन। विवादित ढांचे के विध्वंस के दिन अयोध्या में वीएचपी की रैली, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजामात, धारा 144 लागू, हैदराबाद में भी बढ़ाई गई सुरक्षा। सुषमा स्वराज से मिल सकते हैं नेपाल के मधेसी नेता, हैदराबाद हाउस में शाम 7:30 बजे हो सकती है मुलाकात। शरद यादव से मधेसी नेताओं ने की मुलाकात। और चेन्नई में पटरी पर लौट रही जिंदगी, 4 दिन बाद चली ट्रेन, हवाई सेवा बहाल, 4 दिनों के लिए लोकल मेट्रोपॉलिटन बस सेवा फ्री। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल में आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और मेरे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषीय आचार्य पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद। जी हाँ, विषय भी आज का हमारा बेहद ही खास है। जैसे कि हमेशा हम आपको बहुत ही खास जानकारियां देते आए हैं, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि घर में संध्या समय में, यानी कि शाम के समय, एक ऐसा खास समय होता है जब आपको अपने घर में अंधेरा बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ऐसा हम आपसे क्यों कह रहे हैं, आइए विस्तार से जानकारी लेंगे आचार्य जी से। क्या बताएंगे आप? हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर के अंदर अंधेरा रहता है वहां पर सुख और समृद्धि नहीं रहती है, वहां नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है, और जहां प्रकाश होता है वहां पर लक्ष्मी का वास होता है, जहां पर अंधकार होता है वहां पर दुख और दारिद्रता और नाना प्रकार के कष्टों का वास होता है। शाम के समय में इसीलिए व्यक्ति देखते हैं आप कि बत्ती जलाता है और प्रणाम करता है, नमन करता है कि भगवान ऐसे ही उजेला जब हम शाम के बत्ती जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, कि ऐसा ही उजेला ये हमारे सारे जीवन में रहा है। तो कभी भी ये ध्यान रखें कि अंधकार नहीं होना चाहिए, गोधूलि के टाइम पे प्रकाश करने की आवश्यकता होती है। जी हाँ, तो वो कौन सा खास समय है शाम के वक्त जब आपको घर में अंधेरा नहीं रखना है, ताकि आपके जीवन में अंधकार ना छाए, नकारात्मकता ना छाए, ये जानकारी हम आपको लगातार देंगे, समय भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं आज की विशेष दिव्य स्तुति, जिसे सुनने मात्र से ही आपके कष्ट भी कटेंगे और आप सुकून भी महसूस करेंगे। ओम जयंते मंगला काले भद्रकाले कपालने दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा सदा नमोस्तुते, स्वाहा सदा नमोस्तुते। आज का दिन आपको शुभ और मंगलमय जी। और शोलापुर से किरण जुड़ी हैं, इनसे अब हम बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। नमस्कार पंडित जी। जय माँ भगवती बेटा।
हाँ, मुझे मेरे भैया के बारे में पूछना है। जी बेटा बताओ। मेरे भैया का नाम अर्जुन है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 25 नवंबर जी 1991, जी। समय समय रात के 12:40 और प्लेस? सोलापुर, महाराष्ट्र। जी। क्या सवाल है किरण जी आपका? मुझे उसके करियर के बारे में पूछना है और उसकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? जी। बेटा इनका सोमवार का दिन बन रहा, सिंह लगन है और मिथुन राशि बन रही है। कैरियर यदि हम कहें तो कैरियर में जीवन में ये बहुत अच्छी ऊंचाइयों को छुएगा, परंतु कुंडली में ग्रहण दोष लगता है। ये ग्रहण एक ऐसा दोष होता है केतु चंद्रमा की युति होने के कारण कैरियर में इसके अस्थिरता रहेगी और गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, परंतु कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। सेकंड नंबर आपने पूछा कि लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, तो मैं कहूंगा ना ही लव ना अरेंज, इसको हम लव कम अरेंज कहेंगे कि जहां पर भी बच्चे का रिश्ता बनेगा कहीं ना कहीं से वह पहले से आपके जानकार होंगे। परंतु यहां पर कहूंगा कि चंद्र ग्रहण दोष एक मणि आती है, उस मणि को बच्चे के गले में धारण कराएं, जिससे इसका कैरियर स्थिर हो जाएगा और साथ में विवाहिक क्षेत्र की जो बाधाएं हैं वो भी दूर हो जाएंगी। जी हाँ, और चलिए आगे हम बात करने वाले हैं आज के हमारे लकी कॉलर से भी, लेकिन उससे पहले जैसे कि हमने आपको बताया कि घर में अंधेरा, वो भी संध्या काल में करने से आपके जीवन में कहीं ना कहीं इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि पहला वो बुरा प्रभाव क्या हो सकता है अगर खास समय पर आप अपने घर में संध्या के समय उजाला नहीं करते हैं तो। देखिए संध्या के समय यदि आपके घर के अंदर में चिराग नहीं जलता है, कई कई महीनों का आप अंधेरा रखते हैं, तो ऐसे में आपकी धन की हानि होने लगती है, कलह की उत्पत्ति होने लगती है। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि जिस घर में अंधेरा रहता, उजेला नहीं रहता, वहां नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति वहां पर रहेगा तो नाना प्रकार की व्याधि यानी विघ्नों से ग्रसित रहेगा। जैसे बच्चों को शिक्षा में कमी आ जाना, घर में सुख शांति ना रहना, हर समय तनाव रहना, और एक व्यक्ति नहीं, जो भी व्यक्ति जो काफी टाइम से जिस घर में बंद पड़ा हो, अंधेरा रहा हो और ऐसे में हम उस पर रहते हैं, तो इन व्याधियों का हमें सामना करना पड़ता है। उसके लिए आगे हम उपाय भी बताएंगे कि इसको करने से आप किस तरह से आप लाभ मिल सकता है, परंतु ये सदा ध्यान रखें कि सायंकाल गोधूल के टाइम में आपको घर के अंदर में दीपक या चिराग या लाइट अवश्य जलानी चाहिए, जिससे आपके घर में सुख और समृद्धि और शांति बनी रहे। जी हाँ, तो आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर अपने घर के खास दिशा में संध्या समय में अगर आप उजाला नहीं करते हैं तो। और भी बुरे प्रभाव हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से। तो चलिए लगाते हैं इन्हें कॉल और करते हैं इनसे बात। जी स्वागत है आपका शो में, बताएं अपना नाम और स्थान। हेलो, नमस्कार कंचन शर्मा जी, मैं करुणा बोल रही हूँ दिल्ली से। करुणा जी बधाई आपको। जय मां भगवती। पंडित जी, मैं अपनी बेटी अनन्या के लिए ये आपसे पूछना चाह रही थी कि उसके स्वास्थ्य और उसकी पढ़ाई के बारे में आप कुछ बताएं। जी जी, उनके जन्म की तारीख बताएं आप। उनका जन्म है 9 जुलाई 2008 का। जी, और समय? समय मैम है उनका 5:45 सुबह का। जी, और स्थान? स्थान मैम दिल्ली है। जी, हेल्थ और? डिब्रूगढ़। दिल्ली, बर्थ प्लेस दिल्ली है। ये बुधवार का दिन पड़ेगा इनका। जी हाँ जी पंडित जी। और प्रश्न क्या दोबारा से दोहराएंगे आप? इनकी पढ़ाई और सेहत को लेकर इनका सवाल है। देखिए यहाँ पर कहूंगा कि मिथुन लगन और कन्या राशि बन रही है। वर्तमान में चंद्रमा की महादशा में बुध का अंतर चल रहा, तो बच्ची पहले पढ़ने में ठीक थी, मगर अब इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, जुकाम खांसी शीत की शिकायत रहेगी और साथ में चिड़चिड़ापन सा इसके अंदर में आने लगा। इसकी बजाय कि गुरु बकरी है, इसके लिए इनको चाहिए कि एक गिलास में जल लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालें और बच्ची का हाथ लगा करके बृहस्पतिवार के दिन ओम बृहस्पति नमः केला के वृक्ष में जल चढ़ाएं, तो कैरियर में ये तरक्की बहुत अच्छी कर लेगी। साथ में जो पढ़ाई में
तरक्की हो जाएगी। और जो स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए शनिवार के दिन 7 तरह के जो अनाज होते हैं, जिसको हम सतनाजा बोलते हैं लोकाचार की भाषा में, वो 7 तरह के अनाज एक धूम्र वर्ण के वस्त्र में यानी धुएं कलर के वस्त्र में बांधकर बच्ची का हाथ लगा करके शनिवार के दिन दान करें, तो यथाशीघ्र बच्ची के स्वास्थ्य और पढ़ाई दोनों में लाभ हो जाएगा। जी हाँ, शुक्रिया पंडित जी, थैंक यू पंडित जी। जी हाँ, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं करुणा जी आपको और आपकी बिटिया रानी दोनों को ही। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, और जैसे कि आज का हमारा विषय है, हम आपको बता रहे हैं कि अपने घर में खास समय में अंधेरा आपको नहीं करना चाहिए संध्या काल में। वो समय हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा समय है जिसमें वैसे तो बिजली की खपत हमें ज्यादा नहीं करनी चाहिए, हमें इसको बचाना चाहिए और इस चीज को ध्यान में भी रखना चाहिए, लेकिन अगर आप शाम के समय अंधेरा रखते हैं तो और क्या कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, सूर्यास्त के समय जब सूर्य अस्त होता है और उस घर में उजेला नहीं होने से अनेक प्रकार के दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं। हमारे घर के अंदर में जो व्यक्ति हैं, जो परिवार का जो समूह है, सबके जो मनोभाव है वो भिन्न प्रकार के हो जाते हैं। परिवार में संगठन खत्म हो जाता है यदि प्रतिदिन उजेला आपके घर में नहीं होता। चाहे आप वह दीपक से उजेला करें, चाहे आप लाइट से उजेला करें, परंतु घर के अंदर में उजेला होना चाहिए। और साथ में मानसिक तनाव, मानसिक मनोरोगी बन जाते हैं उजेले ना होने से, क्योंकि उजेला ही हमारे जीवन में एक प्रकाश अंदर से उत्पन्न कर देता है। आप आंख बंद करेंगे, उजेला होगा, तो आपको आंख बंद करने के बाद में भी उजेला महसूस होता है। ये प्रकृति का नियम और रूल है। तो हमें उजेला इसलिए करना होता जिससे हम नकारात्मक प्रभाव से बच जाएं और घर के अंदर में सुख और समृद्धि बनी रहे। जी हाँ, और आगे आपको बताएंगे कि किस दिशा में कौन सी रंग की लाइट जो है आपको जरूर जलानी चाहिए शाम के समय, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे, अजमेर से नीरू जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। नमस्ते मैडम। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। जय मां भगवती। जी नीरू जी, बिटिया के बारे में पूछना चाहती हूँ पंडित जी। जी जी, बताएं उनका नाम और जन्म तारीख। उसका नाम है अंकिता जी। डेट ऑफ बर्थ है 1 सितंबर 91। जी। समय समय रात्रि के 2:30 बजे। स्थान अजमेर। जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए? मैं इसके बच्ची के विवाह के बारे में पूछना चाहती हूँ और इसके कैरियर के विषय में। जी। रविवार का दिन पड़ेगा, मिथुन लगन है और वृषभ राशि बन रही। बहुत भाग्यवान बच्ची है, जीवन में बहुत अच्छा मुकाम हासिल करेगी और विवाह भी बहुत अच्छे रिच परिवार में होगा। राहु में गुरु चल रहा, तो मैं कहूंगा कि वर्तमान में बच्ची के विवाह के योग पूर्ण रूप से चल रहे हैं, परंतु राहु में गुरु चलने के कारण से थोड़ा सा आपके बाधाएं आ रही हैं और कैरियर में भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं अस्थिरता है। इसके लिए आपको चाहिए कि शनिवार के दिन 5 किलो बाजरा बच्ची के सिर से 7 बार उतारें और उस बाजरे को 5 भाग में बांट करके प्रत्येक बुधवार या शनिवार आप बाजरे को डालें। साथ में पुराने वस्त्र बच्ची के किसी अभ्यागत को दान कर दे, तो कैरियर में और साथ में इसके विवाह के क्षेत्र की जो बाधाएं हैं वो बहुत शीघ्र दूर हो जाएंगी और बहुत शीघ्र विवाह हो जाएगा। जी हाँ, आगे हम आपको बताने वाले हैं संध्या समय में वो कौन सा खास समय है जिसमें आपको अपने घर में रोशनी जरूर रखनी है और किस दिशा में कौन से रंग की लाइट आप जरूर जलाएं, ये बताएंगे ब्रेक के उस पार। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे घमंड अगर आप में बहुत ज्यादा है तो चकनाचूर कर सकता है आपके सपने और इसके साथ ही साथ आपके अपनों को भी आपसे दूर कर देता है। कैसे घमंड को अपने जीवन से आप दूर करें, स्वभाव में कैसे बदलाव लाएं, उपाय कल सुबह 8 बजे देंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।
बंदर देखा, हाथी देखा, बारहसिंघा और चीतल देखा, मोगली के जंगलों में शेर खान को देखा। पचमढ़ी सतपुरा का अजूबा, भोपाल लेक में सूरज डूबा, मंडू का जहाज महल और मार्बल का पहाड़ देखा, महाकाल मंदिर में पूजा, फोटो खींचा जाके ओरछा, ग्वालियर के किले में भटका, खजुराहो ने दे दिया झटका। दीन दा दीरना, पूर्वजों को मिलने जुलने जा पहुंचा मैं भीमबेटका, ट्रेन की चुक चुक सुनते सुनते आ पहुंचा मैं सांची स्तूपा, सांची की शांति में खुद के अंदर झांक के देखा, हिंदुस्तान का दिल देखा, हिंदुस्तान का दिल। The heart of incredible India, Madhya Pradesh. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हां, आज का विषय बेहद ही दिलचस्प है क्योंकि आज हम आपको बता रहे हैं कि आज से ही आज शाम को आपको अपने घर में अंधेरा नहीं करना है, क्योंकि जैसा कि आपको बताया गया है ब्रेक से पहले कि घर में अंधेरा अगर आप शाम के वक्त रखते हैं तो घर में नकारात्मकता आती है, विघ्न बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जीवन में आर्थिक नुकसान होता है, यहाँ तक कि बच्चे भी गलत संगति का शिकार हो जाते हैं। आगे हम आपको बताएंगे आज का आपका अपना सीक्रेट नंबर, जिसे आपको सबको 24 घंटे हर किसी से सीक्रेट ही रखना है। लेकिन चलिए उससे पहले आपको बताते हैं कि अब शाम के वक्त किस दिशा में आपको रोशनी जरूर करनी है ताकि आपके जीवन में खुशियों की रोशनी हो, खुशियों का उजाला हो। आइए आपको बताते हैं। घर में शाम के समय उजाला अवश्य करें, लाइट जरूर जलाएं, और हो सके जब आप दीपक जलाते हैं या लाइट जलाते हैं तो अब मर्जी से हम किसी भी तरह किसी भी दिशा की लाइट जलाते हैं, तो यदि हो सके तो आप पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर दीपक या लाइट जलाएं। साथ में रंग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है हमारे इस जीवन में। प्रकाश किस रंग का हो तो लाल रंग की हो तो बहुत अच्छा, यदि व्हाइट यानी सफेद होती है तो और भी अच्छा, और पीले रंग, ये तीन रंग व्यक्ति के जीवन में अगर आ गए तो समझ लीजिए सब कुछ मंगल ही मंगल करते हैं। ये तीन रंग, ऐसा करने से आपके व्यापार में वृद्धि होती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। परंतु जो चीजें बताई जाती इसको प्रॉपर वे में करने की आवश्यकता होती, और ऐसा करने से कहते प्रत्यक्षस्य किम प्रमाणम, हम जो अभी कह रहे हैं आप इस शाम के करिए और 2 दिन बाद आपको रिजल्ट स्वयं दिखने लगेगा कि इसका ये पौराणिक महत्व है। हमारे वेद, इतिहास, पुराण सब इस चीज का वर्णन करते हैं। जी हाँ, लेकिन अभी भी हमने आपको समय नहीं बताया कि संध्या में आपको किस वक्त उजाला जरूर रखना है अपने घर में, दिशा और रंग बता दिया गया है। लेकिन चलिए उससे पहले हम बात करेंगे, बाराबंकी से अंजू जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल। कंचन जी नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी प्रणाम आपको। जय माँ भगवती। बेटा जी मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। जी बताओ बेटा। 3 अगस्त जी 3 अगस्त 1989 जी, समय जी सुबह के 5:20 और प्लेस बंदहाल, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। मैनपुरी। जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए? उनकी जॉब, गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछना है कि मतलब कब तक लगेगी और किस क्षेत्र में लगेगी, और इसके अलावा भी कोई विकल्प है तो बता दें। बेटा यहाँ पर कहूंगा कि इनकी कर्क लगन सिंह राशि बन रही, सूर्य में चंद्रमा चल रहा है और बहुत माइंडेड हैं, बहुत मेहनती हैं, परंतु जितना ये मेहनत करते उतना उनको फल नहीं मिलता। 25% फल मिल पा रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट जॉब इनकी लग जाएगी, थोड़ा सा वक्त जरूर लग सकता है। एक कांसे का पात्र लें और उसमें जल भरें और थोड़ी सी रोली डाल लें और दोनों हाथ से ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः ऐसा बोल करके सूर्य को अर्घ दें। और साथ में सोमवार के दिन मदार यानी
आंकड़े का पुष्प होता वो भगवान शिव को चढ़ाएं। ये 2 उपाय करें तो शीघ्र लाभ मिल जाएगा। जी हाँ, और चलिए अब आप सबका इंतजार खत्म करते हैं और आपको देते हैं आपका वो नंबर जिसे रखना है पूरे 24 घंटे सभी से सीक्रेट। जी हाँ, आज 1 नंबर वालों के लिए होगा 13 और 2 नंबर वालों के लिए होगा 5, 3 नंबर के लिए होगा 17 और 4 नंबर के लिए होगा 21। 5 नंबर वालों के लिए 36 और 6 के लिए होगा 91। 7 के लिए होगा 81 और 8 के लिए होगा 41 और 9 वालों के लिए होगा 12। इस नंबर को आप सीक्रेट रखें, किसी को शेयर ना करें। अगले दिन उस पेपर को किसी पवित्र नदी वृक्ष में विसर्जित करें तो आप रहेंगे 24 घंटा सुरक्षित। जी हाँ, और चलिए आज के विषय का जो सार है अब आपको मिलने जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि आज शाम कौन सा समय, आज शाम नहीं बल्कि हर शाम आपको वो कौन से समय पर अपने घर में रोशनी जरूर रखनी है, आइए बताते हैं। गोधूली बेला हमारी ये लोकाचार भाषा है, लोग बाग नहीं समझ पाते कि गोधूली बेला को हम कहते हैं कि जब सूर्य अस्त होने वाला होता है तो अंधेरा आ जाता है। सूर्य अस्त होता है उसको हम कहते हैं गोधूली बेला, और उससे आधा घंटा पहले और 1 घंटे बाद तक ये गोधूली बेला कहती है। इसमें बिल्कुल भी यानी 6 बजे से 7:30 बजे के बीच में सर्दियों में आप बिल्कुल भी अंधेरा ना रखें। पूर्व और उत्तर की दिशा में तो बिल्कुल भी अंधेरा ना रखें। ऐसा करने से यदि आप अंधेरा रखते हैं तो आपके इष्ट देव और कुल देवता प्रसन्न नहीं होते हैं, और यदि यह करते हैं तो आपके वही इष्ट देवता आपको मन वांछित फल देते हैं, कुल देवता, और मन में शांति बनी रहती है और सुख शांति घर में आ जाती है। हर तरह के जो विघ्न होते हैं, जितने भी नाना प्रकार के विघ्न हैं, वो समाप्त हो जाते हैं यदि हम गोधूली बेला में उजेला करते हैं। तभी कहते हैं कि दीपक का जलाने का तात्पर्य ही होता है कि परमात्मा ऐसे ही हमारे जीवन में उजेला खिला रहे, इसलिए हम सायंकाल दीपक या लाइट के द्वारा प्रकाश करते हैं, तो हमारे जीवन में भी प्रकाश बना रहे, ये हम प्रार्थना करते हैं। जी हाँ, तो गोधूली वेला यानी कि शाम 6 से 7:30 के बीच में अगर आप घर में रोशनी करते हैं तो आपके जीवन में भी खुशियों की रोशनी आएगी, और दिशा आपको पता ही चल चुकी है, उत्तर और पूर्व दिशा। और चलिए अब आप महिलाओं की हम बात करेंगे, यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा के बारे में आपसे है हमने। देखिए, जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। जी हाँ, आप पूरे 24 घंटे हर महिला हर बेटी जो है सुरक्षित रहे, इसके लिए दिया जा रहा है खास उपाय। ये जो उपाय होता है हमारी माताएं और बहनों के लिए स्पेशल बताया जाए। इसकी वजह भी मैं बताना चाहूंगा कि वह अपने पति, अपने बच्चे, अपने परिवार में लगी रहती, परंतु अपने भोजन और नाश्ता का भी टाइम निश्चित नहीं हो पाता, क्योंकि नारी का जीवन ही दूसरे के लिए समर्पित होता है, यानी रात दिन दूसरों की सेवा में। जब तक माता पिता के यहाँ रहती तो माता के पिता के यहाँ विवाह हो गया तो पति बच्चों में लग गई। तो यदि हम स्वयं सुरक्षित नहीं रहेंगे तो दूसरे को सुरक्षित कैसे करेंगे। तो हमारी उन महिलाओं और बहनों के लिए ये उपाय है कि लाल कपड़े में गुड़ और गेहूं बांध करके और किसी ब्राह्मण को दान करें, तो आप अपने आप सेहतमंद रहेंगी और सेहत सुरक्षित रहेगी। जी हाँ, दिल्ली से बबीता जुड़ी हैं, अब इनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपने जानकारी दें। हाँ, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार।
हाँ गुरुजी, मैं अपने देवर के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी जी बताएं उनका उनका नाम। डेट ऑफ बर्थ है 6671। जी, समय 4:45 PM और प्लेस? प्लेस दिल्ली का है। जी, क्या सवाल है बबीता जी आपका इनके लिए? गुरुजी, एक तो बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम हो रही है और कर्जा बहुत चढ़ गया है, बिजनेस भी ऑलमोस्ट बंद ही है और घर जी। में बहुत परेशानी है। जी, मैं यहाँ पर कहूंगा कि रविवार का दिन पड़ रहा है और इनकी तुला लगन तुला राशि है। बुध की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है। सुकेश में अंगारक दोष होने के कारण यह स्थिति बन रही है। 5 बुधवार एक पान का पत्ता और सुपारी और थोड़ी सी दूरबा रख करके और उसको गणेश जी को अर्पित करें 5 बुधवार। और राहु के लिए थोड़ा सा धूम्र वर्ण का वस्त्र और एक नारियल और चाकू यानी छुरी वो दान करवा दीजिए, तो विदिन 11 से 21 दिन में इनके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा और आज व्यापार जो बंद है वह चालू हो जाएगा। जी हाँ, तो चलिए इन्हीं खास जानकारियों के साथ कल, आज और कल में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी धन्यवाद और हमारे उन तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने एक बहुमूल्य समय दिया और कार्यक्रम में जुड़े। बिल्कुल, और कल दोपहर 2 बजे हम आपको बताने वाले हैं कि मंत्रों में बहुत शक्ति होती है जो बड़ी से बड़ी समस्या को दूर कर सकती है, लेकिन मंत्रों को जपने का, उनके उच्चारण का एक सही विधि विधान होता है जो हम आपको कल बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या क्या नहीं किया मैंने अपने चेहरे के लिए। ये भी बदली, वो भी बदली, हर कॉस्मेटिक क्रीम बदली, पर मेरे चेहरे का असली लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट हुआ रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम से, क्योंकि इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से सेमिनार सीआर तक, नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी,
फैसला आपका।